हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भाग्य कैसे बनता है। भाग्य क्या होता है। इसके पहले हमने देखा था कि कर्म क्या है, कर्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कर्म कैसे बनता है, कर्म और भाग्य क्या होता है, भाग्य आपका कैसे बनता है। भाग्य हमारी डेस्टिनी, हमारी नियत, हमारी नियति क्या है, इसका क्या एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे फास्ट हो सकती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। नियति वो चीज है जो आपकी नियत, जो आपका इन्वायरमेंट है, आप किस वातावरण में पले बड़े हो, उससे आपका डिपेंड होता है कि आप किस तरह से सोचते हो, आप किस स्कूल में पढ़े हो, आपने कौन सी किताबें पढ़ी है, आपकी संगत कौन सी है, आप सोचने का तरीका कैसा है। आपकी नियत आपके नियति डिसाइड करती है। एक नियति है, फिर उसके बाद में नियत है, नियत आपको डिसाइड करती है नियति क्या होगी, और उसी के ऊपर में से आपका भाग्य बनेगा। आप जो बोल रहे हो वो खाने को मिलेगा आपको। नियति हमें कैसे चेक करती है, हमारी नियति जो हमारा ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, नियति है, वो हमारी नियत कैसे चेक करती है। जैसे हमने देखा कि आप सुबह उठ के ये सब करके ये पूरा आप इतनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका नियत बराबर नहीं है। आपकी लिख तो रहे हो कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, मुझे ये कार लेना है, अचीव करना है, लेकिन आपकी नियत सही नहीं है। आप दूसरी कार देख के जल रहे हो और स्क्रिप्टिंग कर रहे हो कि मुझे कार लेना है, तो वो नहीं मिलेगा। आपको वो नियति टेस्ट करती है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताऊंगा 2 दिन पहले, कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि नियति आपको कैसे चेक करती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं सबको हेल्प करूंगा, मैं सबको हेल्प करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सारी चीजें लिख रहा हूँ, तो जो लिख रहे हो वो तुम्हारे रिफ्लेक्शन आ जाएगा और नियति वहां से आपको टेस्ट कर लेगी। तो कैसे हुआ मेरे साथ, ऐसा एक ये हुआ कि नियति ने मुझे टेस्ट किया। कैसे चेक किया कि शाम को 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तब मैं अपने रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था, तो मुझे मेरे दोस्त का फोन आया, जिनके घर में मैं खाना खाता हूँ, उनके लड़के का, मेरा दोस्त है वो, तो उसका मुझे फोन आया कि मुझे मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहां पे मैं ऑफिस जा रहा था, उसकी नाइट ड्यूटी थी, तो वो आ रहा था, तो उस समय में उसका, वो जब जा रहा था वहां पे बैठने से उसका पैंट फट गया। तो पैंट फट गया तो वो मुझे छोड़ने के लिए बोल रहा था। वो जल्दी जल्दी रूम पे आया, घर पे आया, और उसके बाद में पैंट चेंज करके उसकी गाड़ी निकल रही थी, उसको छोड़ने के लिए मुझे बोल रहा था। तो मैं गया, उसको मेरी स्कूटी लेके उसको चौराहे पे छोड़ा और रिटर्न आ रहा था। और रिटर्न आते समय मुझे एक हैंडीकैप पर्सन मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सब्जी मंडी में जाना है, तो आप जिधर रास्ते में जा रहे होंगे तो मुझे छोड़ देना। बस वहां जहाँ पे वो मुझे मिले, वहां से ही मुझे, मेरा घर साइड में ही था जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं साइड में रहता हूँ, पर उन्होंने बोला जहां तक जा रहे हो वहां तक छोड़ दो। तो मुझे मेरा माइंड क्लिक किया कि ये मेरा एक टेस्ट है कि मैं किन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उनके पैर में बहुत दिक्कत था, वो चल नहीं पाते थे, तो उनको 2-3 किलोमीटर आगे जाने था सब्जी लेने के लिए अपने परिवार के लिए। तो मैंने उनको बैठाया अपने गाड़ी में, जहाँ पे उनको 2-3 किलोमीटर तक, जहाँ पे उनकी सब्जी मंडी थी और जहाँ से वो सब्जी लेते हैं, वहां उनको छोड़ के फिर मैं रिटर्न आया। तो ये क्या था, ये यूनिवर्स का टेस्ट था कि तुम्हारे मन में कितनी, मतलब आप एक सिचुएशन पे आप कैसे लोगों की ये कर सकते। नहीं तो मैं अगर उनको बोल देता कि अरे मेरा घर यहीं पे साइड में है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो वो निकल जाता बंदा। तो उस समय में क्या होता, उस समय में वो यूनिवर्स के नियति के टेस्ट में मैं फेल हो जाता। तो वो नहीं करना है, तो आपको सिचुएशन पहचान लेना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। तो उस सिचुएशन में मैंने उनकी हेल्प की, तो इससे क्या समझ में आया, ना वो दोस्त मेरा जाता वहां पे, ना उसकी पैंट फटती, अगर उसकी पैंट नहीं फटती तो मैं नहीं जाता वहां पे, और मैं उस आदमी की हेल्प नहीं करता। तो इससे क्या हुआ कि ये नियति पूरा एक रचती है, परिक्रमा रचती है। तो वैसे ही वो हुआ, वो दोस्त फिर, अगर वो दोस्त का पैंट नहीं फटता तो मैं उसको लेने के लिए नहीं जाता, छोड़ने के लिए नहीं जाता, और फिर आते समय वो हैंडीकैप पर्सन मुझे मिलते नहीं, फिर मैं उनको वहां पे छोड़ता नहीं। तो ये क्यों हुआ, वो यहाँ पे नियति एक डिसाइड है कि आपको चेक करती है, आपको लाया जाता है, मिलवाया जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके लाइफ में, तो यूनिवर्स ऐसे टेस्ट करता है। जैसे मुझे उस दिन टेस्ट किया कि तुम्हारे मन में सच में लोगों के लिए भावना है क्या। तो भावना है, इसलिए मैंने उस बंदे को 2-3-4 किलोमीटर लेके गया, उसके साथ बात किया, फिर उसको अच्छे से वहां पे ये कर दिया, पहुंचा दिया। तो क्यों हुआ, क्योंकि वो मेरे मन में भावना थी और उस सिचुएशन में मैं पास हो गया। तो इसी तरह से आपको भी सिचुएशंस डाले जाएंगे। कोई आपके सामने आएगा, उसको 10 रुपए देने की इच्छा नहीं है और करोड़ रुपए आपको मैनिफेस्ट करने हैं, 10 रुपए दे नहीं सकते और करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही सिचुएशंस आएगी। तो कहीं पे भी जाते हो 10-5 रुपए किसी को दे के आना है, तो ऐसे नियति हमारी टेस्ट होती है। ऐसे हमारी अगर नियत सही रही तो हमारी नियति सही रहेगी और वही भाग्य है, फिर वही भाग्य में
लिखा जाएगा और वहां पे चीजें आपको रिटर्न आ जाती है। तो भाग्य पहले से ही लिखा हुआ नहीं है। भाग्य जैसे जैसे चलते जाओगे, एक एक पावर, एक एक पैर जैसे चलते जाओगे, वैसे तुम्हारा भाग्य लिख रहा है और हमारे हाथ में है ये भाग्य लिखना। हमको जब जन्म ले रहे हैं तो हमें हम भाग्य की पूरी किताब दी जा रही है और पूरी किताब देने से वहां पे हमको अपने हाथ से हमारा भाग्य लिखना है, ताकि कल कैसा आएगा, ये कल कैसा आएगा आज के कर्म से, आज के काम में से कल कैसा होगा हमारा, ये हमारा ये होता है। हमारी आज की नीयत कल की नीयत ही डिसाइड होती है। तो इसी प्रकार से भाग्य का ये सीक्रेट है। लोग आपको, यूनिवर्स आपको, ब्रह्मांड, नेचर, ये अध्यात्म, ये सारी चीजें आपको टेस्ट करेगी और जब टेस्ट में पास हो जाओगे तो रिटर्न मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये चीजें ये करनी है कि जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बहुत सारा लिख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। तो इसी प्रकार से आपको टेस्ट करेगा। तो जैसे मेरे को टेस्ट किया गया, मेरा जो एक्सपीरियंस था, वैसे आपको भी टेस्ट किया जाएगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको भी अपने लाइफ में कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस मिले जो आप लोगों की हेल्प कर सकते थे, हाँ, तो वैसे मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ कमेंट्स बॉक्स में पूछिए क्या होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का जो भी यूट्यूबर्स है, जो भी कोच है, उनका हौसला बढ़ सके। इसलिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।